बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद नासिर जोया आपके सामने एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, आज जिस कंपनी को हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गनी ग्लास लिमिटेड। गनी ग्लास लिमिटेड का क्याम 1992 में एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के तौर पर अमल में आया। कंपनी का बुनियादी काम शीशे की प्रोडक्ट्स की तैयारी और उनको मार्केट में फरोख्त करना था। अब देखना यह है कि कितनी किस्म के शीशे गनी ग्लास लिमिटेड तैयार करती है। तो सबसे पहली प्रोडक्ट जो है वो इनकी है फ्लोट ग्लास। फ्लोट ग्लास अक्सर आपने देखा होगा कि जो इमारतों के अंदर इस्तेमाल होता है, तरह तरह की बिल्डिंग्स के अंदर इस्तेमाल होता है, उसको फ्लोट ग्लास कहते हैं। इसके बाद है फार्मास्यूटिकल ग्लास। फार्मास्यूटिकल ग्लास से मुराद जो भी दवाइयों की जो कंपनीज हैं, इनमें जो सिरप्स में जो बॉटल्स इस्तेमाल होती हैं, वो ग्लास भी गनी ग्लास लिमिटेड तैयार करती है। इसके बाद तीसरी किस्म जो है शीशे की वो है फूड एंड बेवरेजेस में जो इस्तेमाल होता है ग्लास, वो ग्लास भी गनी ग्लास लिमिटेड इस्तेमाल करती है। जैसा कि आपने पेप्सी, कोक और इस तरह की डिफरेंट टाइप की बॉटल्स देखी होंगी शीशे की, वो भी गनी ग्लास तैयार करती है। इसके बाद हम कंपनी की इक्विटी प्रोफाइल की तरफ नज़र डालेंगे तो कंपनी के कुल शेयर्स की तादाद 83 करोड़ 93 लाख 91 हज़ार 132 शेयर्स है। इसका अगर फ्री फ्लोट देखा जाए तो फ्री फ्लोट 25 करोड़ 18 लाख 17 हज़ार 340 शेयर्स हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन आज की डेट तक अगर देखी जाए तो 42 अरब 42 अरब 51 करोड़ 51 लाख 60 हज़ार रुपए है। इससे पहले दोस्तों हम गनी ग्लास लिमिटेड की मज़ीद तफसीलात की तरफ बढ़ें, मैं अपने उन तमाम दोस्तों से जो मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। इसके बाद हम कंपनी की अर्निंग पर शेयर की तरफ बढ़ेंगे। तो अगर गनी ग्लास लिमिटेड की 2017 की अर्निंग पर शेयर एनुअल अर्निंग देखी जाए तो 6 रुपये 15 पैसे है। 2018 में गनी ग्लास लिमिटेड की जो अर्निंग पर शेयर थी वो 5 रुपये 60 पैसे थी। 2019 में गनी ग्लास लिमिटेड ने अपनी जो अर्निंग पर शेयर पोस्ट की वो 5 रुपये 98 पैसे थी और 2020 में इस कंपनी की अर्निंग पर शेयर 2 रुपये 79 पैसे आ पहुंची। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक कंपनी जो पिछले 3 सालों में 6 रुपए के अराउंड 5 और 6 रुपए के आसपास ट्रेड अर्निंग अपनी कर रही थी, ऐसी क्या वजह बनी कि 2020 में उसकी अर्निंग 2 रुपए तकरीबन आधी रह गई। 2 रुपये 79 पैसे अगर आप देखें तो तकरीबन 3 रुपए का तकरीबन आधे से भी कम बनता है। इसके बाद हम गनी ग्लास लिमिटेड की अर्निंग पर शेयर क्वार्टर वाइज देखेंगे तो 2020 के तीसरे क्वार्टर में अगर अर्निंग पर शेयर देखी जाए, अर्निंग पर शेयर बेसिकली मैं इसलिए देखता हूं क्योंकि अर्निंग पर शेयर से पता चलता है कि कंपनी अर्न भी कर रही है या नुकसान कर रही है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर पूरी बैलेंस शीट के ऊपर फोकस नहीं करता, उसका ये क्रक्स जो है वो हम निकाल लेते हैं और उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। 2020 के तीसरे क्वार्टर में अगर हम अर्निंग पर शेयर देखें गनी ग्लास लिमिटेड की तो 1 रुपया 5 पैसे थी। 2021 के पहले क्वार्टर की अर्निंग पर शेयर पर अगर नज़र डाली जाए तो 1 रुपया 17 पैसे। 2021 के दूसरे क्वार्टर पर नज़र डाली जाए तो 2 रुपये 42 पैसे और 2021 के तीसरे क्वार्टर पर अगर नज़र डाली जाए तो 1 रुपये 11 पैसे बनती है। अब हम इसका अगर हम तज्जिया करें 2020 के साथ, इसी अर्निंग को देख के अगर हम तज्जिया कर लेते हैं तो 2020 में कंपनी की पूरे साल की जो अर्निंग पर शेयर थी वो 2 रुपये 79 पैसे थी। लेकिन 2021 के दूसरे क्वार्टर की अर्निंग को अगर देखा जाए तो 2 रुपये 42 पैसे है, जिससे ये जाहिर होता है कि कंपनी 2020 के अंदर 2020 के मुकाबले में 2021 के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट कमाने जा रही है। इसके बाद हम देखेंगे गनी ग्लास लिमिटेड का जो ग्लोबल मार्केट है
जो लोकल, सबसे पहले हम देखेंगे कि लोकल मार्केट में इसका कितना शेयर है, लोकल मार्केट को ये कितना शीशा फराहम करती है, अगर फार्मास्यूटिकल को करती है तो कितनी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है, अगर बेवरेजेस को प्रोवाइड करती है तो कितनी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। तो फार्मास्यूटिकल का अगर टोटल 100% शेयर्स में से 86% जो ग्लास फराहम करती है वो गनी ग्लास लिमिटेड करती है। इसके अलावा फूड प्रोडक्ट्स, फूड एंड बेवरेजेस को देखा जाए तो फूड एंड बेवरेजेस को जो शीशा फराहम करती है, जो शीशे की बॉटल्स फराहम करती है या दूसरी प्रोडक्ट्स फराहम करती है, उनमें अगर गनी ग्लास की 100% जो है अगर फार्मास्यूटिकल की 100% जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें से 76% रिक्वायरमेंट्स फार्मास्यूटिकल की गनी ग्लास लिमिटेड पूरी करती है। फ्लोट ग्लास को अगर देखा जाए तो फ्लोट ग्लास मुल्क पूरे पाकिस्तान में अगर 100% जो शीशा इस्तेमाल होता है उसमें 82% शीशे की प्रोडक्ट्स जो है वो गनी ग्लास लिमिटेड प्रोवाइड करता है, जिससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 80+% जो है वो ओवरऑल पाकिस्तान की जो तीनों शोबों में रिक्वायरमेंट्स हैं वो गनी ग्लास लिमिटेड पूरी कर रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है गनी ग्लास लिमिटेड के लिए और गनी ग्लास लिमिटेड के इन्वेस्टर्स के लिए। इसके अलावा अब हम देखेंगे कि गनी ग्लास के रेगुलर जो है वो एक्सपोर्टर्स कौन कौन से मुल्क हैं, गनी ग्लास रेगुलरली किन किन ममालिक में रेगुलरली एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इनमें इंडिया, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, यूएई, फ़िलिपीन, नेपाल, साउथ अफ्रीका, मलावी, तंजानिया, कांगो, ग्रीस, साउथ कोरिया, टर्की, ज़ैम्बिया, मोज़म्बिक, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मॉरिशस, कुवैत, इराक, सऊदी अरब, नाइजीरिया, घाना और यमन समेत 26 ऐसे ममालिक हैं जिनको गनी ग्लास लिमिटेड रेगुलरली शीशे की प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट करता रहता है। इसके बाद हम गनी ग्लास लिमिटेड के शेयर की परफॉर्मेंस देखेंगे। एक माह में अगर देखी जाए, क्योंकि ये रिसेंट परफॉर्मेंस हम आपको बता रहे हैं, तो एक माह में अगर देखी जाए तो गनी ग्लास लिमिटेड की स्टॉक प्राइस में 3.56% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 3 माह के अंदर अगर देखा जाए तो 14.33% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 6 माह के अंदर अगर देखा जाए तो 30.70% डिक्लाइन कमी रिकॉर्ड की गई है और 1 साल के अंदर देखा जाए तो 25.25% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इन परफॉर्मेंसेस को देखते हुए ये बिल्कुल भी अंदाज़ा लगाया जाना कोई मुश्किल नहीं है कि गनी ग्लास लिमिटेड का शेयर मार्केट में इस वक्त परफॉर्मेंस दे रहा है या नहीं दे रहा, क्योंकि 3% परफॉर्मेंस एक माह में कुछ परफॉर्मेंस भी नहीं समझी जाती पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को अगर देखा जाए। अगर इंटरनेशनल मार्केट को देखा जाए तो फिर 3.5-6% जो परफॉर्मेंस है ये अच्छी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड की जाती है, क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस इस वक्त जो है ग्लोबल मार्केट को भी गनी ग्लास लिमिटेड ने अच्छी तरह ग्रैब किया हुआ है और लोकल मार्केट को भी ग्रैब किया हुआ है। तो इस वक्त कंपनी के स्टॉक की प्राइस बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद हम ट्रेडिंग रेंजेस पर नज़र डालेंगे। तो एक माह के अंदर कंपनी के स्टॉक की जो ने अपना लो बनाया वो 47 रुपीज़ का बनाया और 53 रुपीज़ का हाई बनाया। 6 माह के अंदर अगर देखा जाए तो 42 रुपीज़ 84 पैसा का लो बनाया और 84 रुपीज़ का हाई बनाया। 1 साल में अगर देखा जाए तो 40 रुपये का कंपनी ने लो बनाया और 85.99 का हाई बनाया। इस वक्त कंपनी का स्टॉक क्योंकि 50 रुपये के अराउंड ट्रेड कर रहा है और 1 साल में कंपनी के स्टॉक ने 40 रुपीज़ का लो बनाया है, तो इससे हम अज्यूम कर सकते हैं कि दिस इज़ द राइट टाइम टू गेट एंट्री इन गनी ग्लास लिमिटेड। लेटेस्ट अर्निंग पर शेयर अगर देखी जाए तो पिछले 3 क्वार्टर की 4.73 रुपये बनती है। लेटेस्ट एनुअल पिछले साल की अगर हम एनुअल अर्निंग पर शेयर पर नज़र डालें तो 2.79 रुपये बनती है, जिससे हमें ये अंदाज़ा लगाना बड़ा आसान हो गया है कि पिछले साल की निस्बत
इस साल कंपनी का स्टॉक ज़्यादा अच्छे लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। ग्रॉस मार्जिन के ऊपर अगर नज़र डाली जाए तो 15.24% इंक्रीज हुआ है। सेल्स ग्रोथ अगर देखी जाए तो पिछले साल 2020 में -88.88% सेल्स जो हैं वो कम हुई हैं। सेल्स ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर देखी जाए तो 1.8% बढ़ी है, जो कि एक अच्छा साइन है। बुक वैल्यू पर शेयर अगर देखी जाए तो 21 रुपये 77 पैसे कंपनी की स्टॉक की पर शेयर बुक वैल्यू है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखा जाए तो उसमें 9.43% इजाफा हुआ है। रिटर्न ऑन एसेट्स देखा जाए तो उसमें 6% इजाफा हुआ है। अब वो दोस्त जो ये देख रहे हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही, तो उनको मैं ये बताता चलूं कि गनी ग्लास लिमिटेड ने इस साल जो अपने थर्ड क्वार्टर में रिजल्ट्स पोस्ट किए उसमें 8 रुपये 50 पैसे डिविडेंड दिया है पर शेयर, जो कि 5 मई 2021 इसकी एक्स डेट थी। जिन लोगों ने 5 मई 2021 तक इस कंपनी का स्टॉक बाय किया था उनको 8.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से कंपनी डिविडेंड दे चुकी है। दोस्तों, अब आखिर में बात यह है कि क्या हमने इस वक्त इस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं। देखिए, अगर देखा जाए तो कंपनी लोकल मार्केट को कंपनी ने टोटली ग्रैब किया हुआ है। टोटल कंपनी का अच्छा खासा होल्ड है इस कंपनी का, गनी ग्लास लिमिटेड का। इस वक्त इसकी शेयर की परफॉर्मेंस वाइज अगर देखी जाए तो 50 रुपये पर यह ट्रेड कर रहा है और 40 रुपीज़ का इसने 52 वीक्स में लो बनाया है, जिससे जाहिर होता है कि हो सकता है इस लेवल से 2 से 3 रुपए तक मजीद लो बनाए, लेकिन इसके चांसेस हो सकता है ना भी हो सकता है यहीं से ये शेयर ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू का हो जाए, क्योंकि ये शेयर पिछले साल के मुकाबले में पिछले साल इसकी एनुअल अर्निंग पर शेयर जो थी वो 2 रुपये 79 पैसे थी और इस साल 4 रुपये 70 पैसे इस वक्त तक पोस्ट कर चुका है। तो किसी भी वक्त ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि टारगेट आप हमें नहीं बताते, तो टारगेट प्राइस भाई मैं बड़ा एहतियात के साथ आपको बता रहा हूं। तो इस कंपनी के अगर मज़ीद बहुत भी एहतियात करें तो 70 रुपये तक तो इस कंपनी के स्टॉक को ट्रेड करते हुए दिखाई देना चाहिए। क्यों? उसकी वजह यह है कि गर्मियों में एक तो कंस्ट्रक्शन जो है इंडस्ट्री, इसमें भी ज़्यादा एक्टिविटी आती है, सर्दियों में कम होती है। तो आने वाले वक्त में इसकी फ्लोट ग्लास की जो है उसमें भी इजाफा दिखाई दिया जा सकता है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन ज़्यादातर बाहर से आ रही है तो उसमें तो इसका ग्लास इतना इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स फिर भी चल तो रही हैं। सिर्फ कोरोना की वजह से तो ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स नहीं चलते। इसके अलावा जो फूड एंड बेवरेजेस है, बेवरेजेस आप लोग अच्छी तरह बाखूबी वाकिफ़ हैं कि गर्मियों में बेवरेजेस में ज़्यादा तेज़ी होती है। बेवरेजेस की सेल्स गर्मियों में ज़्यादा होती है, इस वजह से इस कंपनी के स्टॉक की प्राइस अब इस वक्त के बाद आने वाले वक्त में एक अच्छे लेवल पर दिखाई दे सकती है। ऐसे दोस्त जो गनी ग्लास लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है गनी ग्लास लिमिटेड में एंट्री लेने का। फर्दर फिर भी आपसे कह रहा हूं कि अगर आप फिर भी एंट्री लेना चाहते हैं तो एंट्री लेने से पहले स्टॉक की रिपोर्ट्स ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि नफ़ा और नुकसान के होली सोली ओनर आप हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो क्योंकि काफ़ी लेंथी हो रही है तो वीडियो को मैं क्लोज़ करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अपने फ्रेंड्स, कलीग्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।